बड़ा आरोप लगाया है, छात्रों को गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि इस आंदोलन को डेविएट किया गया। बता दें कि छात्रों के आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप छात्र नेता दिलीप ने लगाया है और कहा कि जानबूझकर सबूत नहीं दिया गया। अगर कोर्ट में सबूत पेश किया जाता तो री एग्जाम हो जाता। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा था छात्रों का। हम भी शुरू में उस आंदोलन में थे, लेकिन जिस तरह से खान सर ने आंदोलन का राजनीतिकरण किया, कोचिंग माफियाओं की एंट्री हो गई आंदोलन में, उससे छात्र आंदोलन बदनाम हो गया सरकार के नज़र में, आयोग के नज़र में। और पटना हाईकोर्ट ने भी कोचिंग शिक्षकों की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की है और खान सर ने शुरू से ही बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह किया। पहले तो नॉर्मलाइजेशन के मामले पे गुमराह किया, ऑफिस में जाके गुप्त मीटिंग करते हैं और बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ है, लागू होना चाहिए, और बाद में जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में आके कूदते हैं और डाइवर्ट करना चाहते हैं आंदोलन को। इसी तरह री एग्जाम के आंदोलन को भी इन्होंने डाइवर्ट किया, गुमराह किया छात्रों को। और जब आंदोलन सही दिशा में चल रहा था तो इन्होंने आंदोलन का राजनीतिकरण करवा दिया अपने कुछ एजेंट को भेजकर। और उसके बाद फरवरी में इन्होंने सब जगह चैनल पे जाके चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में जो है री एग्जाम हम करवा देंगे। और 1000 करोड़ के घोटाले का इन्होंने बात कहा कि 1000 करोड़ का इसमें स्कैम हुआ है और किस किस के अकाउंट में गया है पैसा, किस अधिकारी के अकाउंट में गया, किस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में गया, किस कंपनी के अकाउंट में गया, वो सारा डाटा इनके पास है। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये सारा उजागर करेंगे। लेकिन अभी तक खान सर ने न तो कोर्ट में ये सबूत दिया, न ही आर्थिक अपराध इकाई को दिया, न ही मीडिया में ये सबूत दिया। अगर खान सर ये सबूत मीडिया में भी दिखा देते तो सरकार दबाव में आती और री एग्जाम हो जाता। और छात्र नेता दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप, आप कई गंभीर आरोप खान सर पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या खान सर के ही बलबूते आप लोग आंदोलन अपनी आगे बढ़ा रहे थे? क्या आप लोगों के पास कुछ वैसा नहीं था जिस बात को लेकर के आप री एग्जाम की बात कर रहे थे? कोर्ट से भी कह सकते हैं कि झटका लगा आप लोगों को। खान सर पर क्या आरोप आपके? देखिए, हम लोग शुरू से छात्र आंदोलन कर रहे थे। छात्र आंदोलन का मतलब जिसमें छात्र और छात्राएं यानी कि स्टूडेंट्स रहेंगे, और वो आंदोलन सही से चल रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद ही खान सर ने अपने एजेंट को भेजकर आंदोलन का राजनीतिकरण करवाना शुरू कर दिया, और जिससे सरकार और आयोग के नज़र में आंदोलन बदनाम हो गया कि ये तो कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। और पटना हाई कोर्ट ने भी इस तरह की टिप्पणी कर दिया है कि कोचिंग शिक्षकों को अपनी भूमिका में रहना चाहिए आंदोलन ये सब के बारे में। और खान सर पे हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खान सर ने ही तो आरोप लगाया कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है और हमारे पास सारा डाटा है। तो हम तो छात्रहित में खान सर से ये मांग कर रहे हैं कि वो सारा डाटा डिटेल आप आर्थिक अपराध इकाई को क्यों नहीं दिए, अभी भी दीजिए ताकि जांच हो और वो अधिकारी और अधिकारी की पत्नी पकड़े जाए, ताकि जो भी शिक्षा माफिया इसमें है वो सब पे कार्रवाई हो। जब जिसके पास सबूत है उनको तो देना चाहिए सबूत। हमारे पास 67वीं का सबूत था, हमने दिया, परीक्षा रद्द हुई। बीपीएससी टीआरई 3 का सबूत था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, परीक्षा रद्द हुई। सिपाही पेपर लीक का सबूत था, हमने दिया, आर्थिक अपराध इकाई को, परीक्षा रद्द हुई। इसी तरह आप देखिए, इससे पहले बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, एक शिफ्ट का सबूत था हमारे पास, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, परीक्षा रद्द हुई। हमने 67वीं का क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी को भेज दिया था और परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। तो यहाँ जब खान सर ऐसा कर रहे कि 1000 करोड़ का इनके पास पूरा डाटा है, जिस 1000 करोड़ के डेटा, जिस 1 करोड़ की रकम के ट्रांजैक्शन की बात खान सर कर रहे थे, क्या आप लोगों ने कोशिश एक बार नहीं की कि चलिए हम पूछ लेते हैं, खान सर से बातचीत थोड़ी कर लेते हैं, कि हम इंतजार नहीं करते हैं कि कोर्ट में क्या सबूत पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स इनसे कांटेक्ट किए, लेकिन इनका यही कहना था कि हम सीधा कोर्ट में सबूत देंगे, बाहर सबूत देंगे तो बीपीएससी जो है इसका काट ढूंढ लेगी सबूत का, तो इसलिए हम सिर्फ कोर्ट में सबूत देंगे। लेकिन कोर्ट में इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, और जिस वजह से स्टूडेंट्स हार गए। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया जीत गए, लेकिन स्टूडेंट्स हार गए। और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक जो कि धांधली से 3 पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, और इन्हीं लोगों ने पूरे आंदोलन को बदनाम करवाया, आंदोलन में घुसकर, और सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की ताकि पेपर लीक की जो जांच पहले से चली आ रही है उसमें पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का नाम आया, उन पे कार्रवाई होने वाली थी। तो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों ने मिलकर ये साजिश रची कि छात्र आंदोलन में जाकर हम लोग सरकार पे दबाव बनाए ताकि कोचिंग शिक्षकों पे, कोचिंग माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो, और इसमें वो लोग सफल हो गए। देखिए, सरकार ने अभी तक पटना के किसी भी कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं की, और पटना के ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के कोचिंग शिक्षक धांधली से पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। दरभंगा के बहेरी, समस्तीपुर के शिवाजी नगर, मधुबनी के फुलपरास और बिहार के और भी
कई जगह से। चलिए बिल्कुल, तो आपने अपनी बात न्यूज 18 के साथ साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए दिलीप आपका। और चलिए आपको हम बयान भी सुनाते हैं खान सर का, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि कई सबूत हैं जिस सबूत को हम कोर्ट में रखेंगे। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है, कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है, हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहां से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहां से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। नहीं समझ में आ गया? और इस भ्रम में कोई ना रहे कि अकाउंट में किसके कितना पैसा है, ये केवल आप ही देख सकते हैं। विश्वास नहीं होगा तो एक बार कहिएगा कि बताइए तो इसके अकाउंट में कितना पैसा है, बस अकाउंट नंबर दे दीजिएगा।